हे हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए हैं प्री एंड मेंस में, वो मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, राम्स इनकम इज 2.5% मोर देन श्याम्स इनकम, बाय व्हाट परसेंट इज श्याम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम। देखो, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप लोगों ने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज समझने का है। देखो, मेरे वीडियो में हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा कि एग्जाम अप्रोच क्या होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक ट्रिक है ये कि जब कभी भी आपको परसेंटेज जो है पॉइंट में ना दे के नंबर्स में दिया रहे, लाइक 25% है, 33%, 54%, तो आप क्या करो, इस राम के इनकम को जो है ना 100 मान लो, इस तरह से करो, ठीक है। या श्याम के इनकम को पहले क्या करेंगे, 100 मानेंगे। राम का इनकम अगर 25% ज़्यादा है तो 125 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये परसेंटेज काफ़ी छोटा हो, 10 से छोटा हो या पॉइंट में हो, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 1000 में मानेंगे, 100 में नहीं मान के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट श्याम का जो इनकम है ना उसको 1000 मानेंगे, एंड राम का इनकम कितना हो जाएगा, राम्स इनकम इज 2.5% मोर देन श्याम्स इनकम। तो 1000 का 2.5% जो है ना 25 होगा। तो राम का इनकम कितना हो गया, 1025। पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट इज श्याम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम। अब श्याम का इनकम राम से कितना कम है, देखो तो कितना कम है, 25 कम है। तो 25 कम है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, अब राम से कंपेयर कर रहे हैं, तो 1025 नीचे आएगा इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100, 25 से कम 25, 40 दूना 80 समथिंग होगा, 40 से 120 हो जाता है, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो एक ही यहाँ दिख रहा है 2.43, ये आंसर होगा। इसका दूसरा मेथड भी मैं यहाँ बता देता हूँ, आप लोग को ऐसा ना लगे कि ये 100 और 100 मान के ही क्यों बनाना है। ये हमारा पहला मेथड था जो मैंने बता दिया। इसमें मेन चीज़ आपको क्या याद रखना था, 100 कब मानना है और 1000 कब मानना है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दूसरा रेशियो मेथड होता है। 2.5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे ना, तो ये हो जाएगा 25/1000, ठीक है। क्योंकि 2.5 बाय 100 करते पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा, वो एक जीरो और बढ़ जाएगा। इसको काटोगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, मतलब 40 हो गया। अब यहाँ देखो, राम इनकम इज 2.5% मोर देन श्याम्स इनकम। अगर मैं श्याम के इनकम को 40 मानूं, तो राम का इनकम कितना हो जाएगा, 40 प्लस 1 41, ठीक है। अब पूछ रहा है श्याम का इनकम राम से कितना कम है, एक कम है, और नीचे क्या आ जाएगा, राम का इनकम, क्योंकि राम से कंपेयर किया जा रहा है, इंटू 100%। तो आंसर हम लोग क्या लगा सकते हैं, 40 दूना 80, 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, तो यही होगा। तीसरा मेथड इसका मैं ये बताता हूँ, ये आप समझो ध्यान से। आपने ये चीज़ देखा होगा, एक चीज़ तो आप लोग को याद हो गया होगा, जो भी मैथ्स बनाए होंगे, परसेंटेज बढ़ाए होंगे, अगर किसी के इनकम को 25% से बढ़ा दिया जाए, तो फिर से उसी इनकम तक आने के लिए कितना परसेंट घटाना पड़ता है, 20%, राइट। तो आंसर जब भी होता है एक बार बढ़ा के घटाने में, तो जो पहला परसेंटेज होता है ना, उससे आंसर हमेशा कम आएगा। तो दो ऑप्शन तो यहाँ से हम लोग इजिली एलिमिनेट कर सकते थे, इसको और इसको। अब बात है या ये और ये, जरा ध्यान से देखो, 25% बढ़ाया गया तो घटाने के बाद 20% आया, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देख रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे 2.5% बढ़ाया गया है, जब भी उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए जब भी घटाया जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, मतलब मान लो 2.5 ना मान के 25 मान लो, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करता है तो ये 14.3% हो जा रहा है। तो ये डिफरेंस काफ़ी बढ़ जा रहा है, 10 का गैप आ रहा है। तो हम लोग बिना सॉल्व किए भी इसको हम लोग टिक कर सकते थे कि आंसर ये ए ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ, ठीक है। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ इनकम इज इतना, वुमेन इज इतना इतना। देखो, रेशियो क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर को ई मानते हैं, सेविंग को एस मानते हैं। इन दोनों का रेशियो हमें क्या मालूम है, 4:1, राइट। अच्छा, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, इनकम मिल जाता है। तो इनकम हमारा कितना हो गया, 4 + 1, मतलब कितना हो गया, 5। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है देखो, इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 20% एंड 10%। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं कुछ परसेंटेज से, तो हमेशा ये रेशियो को 415 ना मान के इसमें जीरो बढ़ा दिया करो, ठीक है, जिससे आपको है ना परसेंटेज निकालने में आसानी हो। हम लोग इसको क्या करेंगे, 40 मान लेंगे, 10 मान लेंगे, 50 मान लेंगे। कभी कभी ये परसेंटेज टेढ़ा मेढ़ा रहता है, मान लो 13%, 8%, 9%, उस केस में 40, 10, 50 से काम ना बने ना, 400, 100, 500 मान लिया करो, जिससे क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, ठीक है।
अब देखते हैं ध्यान से, क्या इनकम को इंक्रीज किया जा रहा है 20% से। तो इनकम हमारा कितना है 50, 50 का 20% निकालोगे तो 5 दूना 10 हो गया 60। तो नया इनकम हमारा कितना हो गया 60, ये बढ़ के 60 हो गया। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर का 10%, 40 का 10% 4 होता है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ के 44 हो गया। अब देखो इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूँ तो सेविंग कितना आएगा 16 आएगा, राइट। 16 44 60 होता है ना। तो सेविंग कितना बढ़ा, देखो 10 का 16 हो गया। इसको नहीं समझ में आ रहा है कितना परसेंटेज, 6%, 60% तो मुझे दिख रहा है, नहीं पता है ना, जीरो एक और बढ़ा दो। अब 100 और यहाँ 60 हो गया, कितना का इंक्रीज है 60 का, तो 60% आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। In an election between two candidates, the one who gets 88% of the votes is elected by a majority of 684 votes. What is the total number of votes polled? देखो इसमें दिया हुआ है ऑल पोल्ड वोट्स आर वैलिड, मतलब जितने भी वोटर्स ने वोट दिए ना वो सब के सब वैलिड हो गए, इनवैलिड वोट्स थे ही नहीं। मान लो 100% अगर वोटर्स है तो 88% मिला विनर को, तो लूजर को कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 12%। अब जो जीता है ना वो कितने वोट से जीत गया है, 684 से वोट से जीत गया है। तो जीतने का मतलब क्या हो गया, इसका जो डिफरेंस है ना, ये 12% और 88% का डिफरेंस, ये 76% आएगा। इसी का वैल्यू दिया है 684, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, देखो 9 से ये डायरेक्टली कट जाएगा, 9 छा के 54। कैसे, मैंने सोचा अगर 10 से मैं गुना करता हूँ, मैं हमेशा 10 से लेता हूँ, 760 हो गया, 760 से थोड़ा ही कम है, तो एक मैंने कम करके सोचा 9 छा के 54, लास्ट डिजिट मिल रहा है, इट मीन्स 1% का वैल्यू 9 हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 900, ठीक है। ऑप्शन भी देके आप समझ सकते हो कि आंसर जो है ना बहुत ही, या तो 9 होता है, या तो 8 होता है, 8.5 होता है, 7.5 होता है, तो इस हिसाब से हमें सोच सकते हैं कि डायरेक्टली कट रहा है, तो गुना करके देख भी सकते हो, ज़्यादा बड़ा आंसर है नहीं इसका, तो ना ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। If an employee's income is इतना हजार, the amount he spends is 40% higher than his saving। अब देखो ध्यान से, 40% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो 4/10 आएगा, क्लियर। अब बोल रहा है द अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर देन इज सेविंग। अगर मैं नीचे वाले को सेविंग मान लूँ, नीचे वालों की सेविंग मान लूँ, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा 10 + 4 मतलब 14। तो हमें यहाँ क्या क्या पता चल गया, देखो सॉरी ये हमेशा आता है वीडियो बनाते वक्त यार, एक सेकेंड। तो एक्सपेंडिचर हमारा हो गया कितना, एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग ऐसे लिख लेते हैं 14:10। तो इनकम हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये देख लो इनकम हो जाएगा 24। तो पूछ क्या रहा है, देयरफॉर हाँ, एम्प्लॉयज इनकम दिया है 24,000, तो इनकम का वैल्यू दिया है सॉरी 72,000, तो 24 दिया 72, 3,000, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3,000। देयरफॉर इज सेविंग 10 यूनिट है, 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ मैं। सुरेश एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, सेम क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग 3:1 के फॉर्म में है। तो इनकम हमारा क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 25%। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें 10 और बढ़ाता हूँ तो 40 का 25, हाँ इजी है। एंड हिज सेविंग इज इंक्रीज बाय 20%, इजी है। देखो इनकम बढ़ रहा है 25% से, तो इनकम का 25% निकालोगे, 25% 1/4 होता है ना, तो मतलब 10 हो जाएगा। तो इनकम हो गया बढ़ के कितना 50, सेविंग इंक्रीज हो रहा है 20% से, अगर इसको 20% से मैं बढ़ा दूँ तो ये हो जाएगा 12। इट मीन्स एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो गया, नया एक्सपेंडिचर 38 बोल सकते हैं ना हम लोग। तो पूछ क्या रहा है, हाउ मच परसेंट डज दिस एक्सपेंडिचर इंक्रीज, कितना से बढ़ा, 8 से बढ़ रहा है, क्योंकि पुराने एक्सपेंडिचर से हम लोग कंपेयर करें 30 नीचे आ जाएगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना परसेंट होगा। 3 से काट लो, ये 26 या 78 होता है, 26.2/3 आंसर होगा हमारा, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। In a company, all employees are getting equal wages. If the number of employees is increased by 20% and their wages per head are decreased by 18%, what is the percentage decrease in total wages? मान लेते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे भाई 100 थे, और सभी को वेजेस भी कितने मिल रहे थे 100। एम्प्लॉय इसको मान लेते हैं, वेजेस इसको मान लेते हैं, हर एक को वेजेस, वेजेस पर एम्प्लॉय ऐसा लिख लेते हैं। टोटल वेज अगर निकालेंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, 0 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका 2 मेथड में बताऊंगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज बाय 20%, एम्प्लॉय का
नंबर कितने से बढ़ गया 20% से, तो 120 हो गया। और वेजेस पर हेड इज डिक्रीज बाई 80%, 18%। अगर इसको 18% से मैं घटा दूँ तो इसको 82 लिख सकता हूँ ना। अब जो नया वेज टोटल वेज हुआ वो कितना हो गया, 0 हो गया। 12×2 = 24 के 4, बाकी 2, 12 96, 2 98, राइट। ये दोनों कट ही गया। अब इसको मैं अगर देखूं वेजेस कितने से घट रहे हैं डिक्रीज बाय, तो कितने से घट गए, 6, 9 में से 8 गया 1, 16 से घटे, नीचे हो जाएगा 1000, और यहाँ 100%, तो मतलब 1.6% आंसर आ गया। इसका दूसरा ये भी तरीका है, क्योंकि देखो यहाँ पे सभी एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉयज आर गेटिंग इक्वल वेजेस, ये सभी एम्प्लॉय अगर सेम सेम वेजेस पा रहा है ना, तो जब भी ऐसा केस होता है ना, तो जैसे वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं 20% से, तो 20% को प्लस में मानना है, और वेजेस घट रहा है 18% से 18%, और फॉर्मूला वही लगाना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम, ये फॉर्मूला भी हम लोग बहुत बार अप्लाई कर सकते हैं अगर सेम चीज़ में बढ़ रहा है घट रहा है तो, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को, अगर किसी को नहीं पता है तो 20, बी का वैल्यू -18, फिर यहाँ देखो ए है प्लस में, बी माइनस में, मल्टीप्लाई किया माइनस ही आ जाएगा, तो 20 × 18/100 ऐसा लिख सकते हैं ना। ये 0 0 कट गया, 18×2 = 36 हो गया, 36 मतलब हो गया 3.6, ये हो गया 2 - 3.6 मतलब -1.6। माइनस ये बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ओवरऑल, मतलब टोटल वेजेस, और कितने परसेंट से, 1.6% से, तो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अजय स्पेंड्स 66.67% ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स। एक्सपेंड कर रहे हैं, अच्छा 66.67% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे ना, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इनकम मानूँ तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। तो इनकम हो गया हमारा 3, एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 2, डेट इज सेविंग हमारा कितना हो गया भाई, 1। अब यहाँ क्या कर रहा है देखो, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 25%। अच्छा मैं इनकम को अगर यहाँ जीरो, एक एक जीरो और बढ़ा देता हूँ। अच्छा 30 का 25% निकालोगे ना, पॉइंट में आ जाएगा, नहीं आएगा। देखो अगर मैं 25% का वैल्यू देखो, ऑपरेशन वैल्यू देखो 1/4, 1/4 को अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे ना 7.5 आ जाएगा, 7 चौके 28, 5 चौके 20। फ्रैक्शन में आ रहा है तो एक एक जीरो में और बढ़ा देता हूँ, देखो अब आसान हो जाएगा, ध्यान से देखो। इनकम इज इंक्रीज बाय 25%, अब इसका जैसे 25% निकालोगे ना तो 75 आएगा, कितना आएगा, 75। तो नया इनकम हमारा कितना हो गया, 375, कोई दिक्कत। एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, ये इसका 20% अगर बढ़ा दो तो 20×40, ये बढ़ गया इनकम। अब सेविंग कितना हो गया इसका, देखो 5 हो गया, इधर घटाना है इसमें, ठीक है, माइनस करो इसमें। 7 में से 4 गया, 3 हो गया, और 135। तो कितना सेविंग कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 35% से, 35% आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। An article, an article passing through two hands is sold at a profit of 40% of the original cost price. If the first dealer makes a profit 30%, then the profit percentage by second dealer. देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो कोई एक आर्टिकल है, इसको दो डीलर द्वारा बेचा जा रहा है। पहले एक डीलर ने मतलब कोई दुकानदार है, ठीक है, ये किसी से खरीद के लाए मान लो। पहले डीलर ने एक दूसरे डीलर को बेचा, उसने यहाँ पे 30% का इनकम किया। दूसरे ने एक जनरल कस्टमर को दे दिया, उसने X% यहाँ पे इनकम किया। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हो गया इस पोजीशन से इस पोजीशन, तो वो 40% दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि ये X% कितना होगा, तो वही है A प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 जो होगा वो 40 आ गया, कोई दिक्कत। 30 को उधर भेज दो, ये 10 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 13x/10 आएगा, और इधर भी 10 हो गया, तो x बराबर हो गया 100/13, 13×7 = 91, 7×9/13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। इन ए कंस्टिट्यूएंसी 45% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग 100% अगर किसी चीज़ का ले कंस्टिट्यूएंसी में, यहाँ पे एक मेल आ रहा है और एक फीमेल है, ठीक है, मतलब वोटर्स जो है मेल और फीमेल है। तो 45% जनता जो है ना मेल है, और 55% जनता क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करा देखो, इफ 60% ऑफ द मेल आर इलिटरेट, अगर 45 का मैं 60% निकालू, 60% मतलब होता है 3/5, याद रख लो ये, तो 5 9 पिता 9 तिया 27। तो मेल में इलिटरेट कितने हो गए भाई, 27। तो लिटरेट कितने होंगे, लिटरेट हो जाएंगे कितने बताओ जल्दी से, घटाना है, 45 में 27 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, 15 में से 7 गया, 15 में 7 गया
18, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कर रहा है, एंड 60% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, और फीमेल भी इलिटरेट भी है और लिटरेट भी है, तो 60%, 55 का अगर हम लोग 3/5 निकालते हैं 33 आ जाएगा, तो लिटरेट हमारा 33, इलिटरेट कितने हो गए, 55 से 33 गया 22 आ जाएगा। अब पूछा क्या करें देख लो, देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन दैट ऑफ लिटरेट मेल। 18 से 22 कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, 18 से कंपेयर कर रहे हैं, इंटू 100, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 200/9%, मतलब ये होता है 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो डी ऑफ आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ मैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन आर एंड एस, आर गेट्स 110% ऑफ द वोट्स ऑफ एस, ठीक है। तो आर और एस दो हमारा कैंडिडेट है, मान लो एस ने 100 वोट गेट किए, तो आर उसका 110% गेट करता है, तो आर के पास 110 आ गए। एंड ये बोला गया है, एंड बीट्स एस बाय 770 वोट्स, इन दोनों का डिफरेंस 10 यूनिट जो है वो 770 के बराबर है, तो एक यूनिट का वैल्यू 77 हो गया, राइट। इफ देयर वर नो वैलिड इनवैलिड वोट्स देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, यही दोनों को मिला के टोटल वोट्स होंगे ना, मतलब 210, और एक यूनिट का वैल्यू 77, इसको गुना कर दो, जीरो का जीरो आ गया, 77 एकम 77 के साथ, बाकी 7, 77 दूना 154, 154 7, 161, 161 कहाँ दिख रहा है भाई, यहीं दिख रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Mridula starts her job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. If her salary was itna after 6 years of service and itna after 15 years, find her annual increment. देखो, 6 साल के बाद उसका बढ़ा हुआ सैलरी इतना था और 15 साल के बाद उसका बढ़ा हुआ सैलरी इतना था, ठीक है। स्टार्टिंग का मान लो एक फिक्स सैलरी, तो ये मान लो ये है, और बढ़ जो रहा है वो सैलरी ये है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये फिक्स सैलरी 6 साल बाद देखो या 15 साल बाद देखो या 20 साल बाद हो, ये तो कॉमन हो जाएगा। 6 साल के लिए बाद देखा जाए तो 6 गुना ये हो गया, 15 साल के बाद देखा जाए तो 15 गुना ये हो जाए। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये दोनों तो कट जाएगा, इन दोनों को घटाऊंगा तो 9 इंटू ये हर इंक्रीमेंट जो है वो हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, घटा के देखो 7 9, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, ठीक है। 9 में से 4 गया हमारा 5 हो गया, 12 में से 8 गया 4 हो गया, और 4 में से 2 गया 2 हो गया, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 से स्टार्ट होने वाला तो एक ही दिख रहा है, तो आंसर सी होगा, पूरा काट के भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू इट्स थर्ड पार्ट डिक्रीज बाय 7। फिफ्थ पार्ट मतलब होता है 1/5 और थर्ड पार्ट होता है 1/3, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है भाई 15, तो नंबर मान लेंगे हमारा 15 है। इसका फिफ्थ पार्ट मतलब हो गया 3x, भी मान लो थोड़ी देर के लिए 3x, और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, फिफ्थ एंड थर्ड पार्ट इसका क्या हो जाएगा 5x, तो फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5 इक्वल टू थर्ड पार्ट डिक्रीज बाय 7, तो 2x बराबर हो गया 12, तो x बराबर हो गया 6 हमारा। फाइंड द हाफ ऑफ द नंबर, पूरा नंबर हो गया 15, 6 के 90, 90 का आधा कितना होता है भाई 45। नेक्स्ट पे चले। Vipul spends 30% of his monthly income on rent, 60% of the remaining on groceries, and 40% of the remaining on others. If he saves इतना in a month, then how much does he spend? देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल मान लेते हैं विपुल 100 कमा रहा है, ठीक है। तो रेंट पे कितना खर्च कर रहा है देखो, तो 30, बच कितना गया हमारा 70। अब इस 70 में 70 का 60% ग्रॉसरी पे कर रहा है, 7 छः 42 कर रहा है हमारा ग्रॉसरी पे। अब कितना बच गया इसके पास, 70 में से 8 हो गया, इधर 28 हो गया। अब इस 28 में 40% ऑफ द अदर, इसका 40% अदर पे, तो अदर्स पे 28 का 2/5, ठीक है। तो बच कितना रहा है इसके पास, रिमेनिंग हो रहा है 28 का 3/5, और यही वैल्यू जो है किसका कितना दिया हुआ है 7056। इफ ही सेव्स इतना, सेव इतना ही हो रहा है ना 28 का 3/5, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक यूनिट का वैल्यू अगर निकाला जाए, एक यूनिट का वैल्यू, तो यहाँ 28 गुना 3 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चल जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, देन हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन ग्रॉसरीज, ग्रॉसरी कितना है भाई 42, इसको 42 से गुना कर सकते हैं। देखो 7 चौके 28, 7 छके 42, कोई दिक्कत, 3 दूना 6,
2 दूना 4, ठीक है। 2 से इसको काटो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 28 दूना 56, 8 पंचे 40 के शून्ना, तो लास्ट में जीरो इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है। 8 पंचे 40 शून्ना बाकी 4, 5 2 10 10 4 14, 40 देखो लास्ट में किसके दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज पर केजी इज इंक्रीज बाय 300%। 300% का अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे ना, 300/100 मतलब 3/1 आ गया, ठीक है। मतलब पहले अगर प्राइस 1 था तो नया प्राइस 3 + 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 4। तो इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस ऐसा हम लोग लिखते हैं, तो ये 1:4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अ हाउसवाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन ऑफ टोमेटोज बाय 70%। देखो, अगर मैं शुरू का मान लो इनिशियल कंजप्शन 10 केजी था, और नया कंजप्शन अगर मैं मान लूँ द कॉस्ट ऑफ टोमेटो पर केजी इंक्रीज बाय 300%, तो 1 से 4 हो गया। हाउस होल्ड रिड्यूस कंजप्शन ऑफ टोमेटो बाय 70%। 70% इसका कम करना है, 10 से अगर 70% कम कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 केजी हो जाएगा। पहले 10 केजी यूज़ करते थे, अब 3 केजी यूज़ करते थे। तो टोटल ओवरऑल उसका वेजेस कितना आता है, खर्च कितना होगा, ये 10 रुपये इधर हो गया, और ये मान लो 12 रुपये ये हो गए, ठीक है। अभी भी 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है खर्च में। टोटल क्या एक्सपेंडिचर ऑन टोमेटो इंक्रीज और डिक्रीज, तो 20% डिक्रीज देखो, इंक्रीज 20%, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 16,500 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इतना नेक्स्ट ईयर। His income is increased by 24% but his expenditure decreased by 10%। तो ऐसे क्वेश्चन में है ना, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ता ही है। देखते हैं क्या क्या कर रहा है। इनकम है हमारा ये 16,500, एक्सपेंडिचर है हमारा 12,000। तो इनकम भाई कितना हो जाएगा, ये देख लो, घटा दो, 0 0 5 4, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो से ये गया, 5 से काट सकते हैं ना, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूने 10, 5 के 20, 5 9 45, कोई दिक्कत, ये हमारा रेशियो आ गया। इफ इज मंथली इनकम इज इंक्रीज बाय 24%, इनकम को 24% से बढ़ा रहे हैं, तो 33 का 124/100 एंड इज एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10%। इसका अगर 10% से डिक्रीज करेंगे तो 9/10 लिख सकते हैं। अब इसको घटा घटा के इनकम लाना है, तो वही पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम, इन सेविंग, सॉरी इन सेविंग, सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो इसको इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ ज़ीरो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अगर मैं इसको घटाऊँ तो 1/100 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से देखो कॉमन क्या कर सकते हैं, 3 इसमें से कॉमन करेंगे, 4 2 6 नहीं 3, 3 कॉमन कर सकते हैं। तो 3 अगर मैं यहाँ कॉमन करता हूँ, 3/100, तो यहाँ आ जाएगा 11 गुना 124, तो गुना ही कर देते हैं, 11 चौके 44 के 4, बाकी 4, 11 दूनी 22, 22 4 26 के 6, बाकी 2, 11 11 2 13, 1364 आया माइनस। इसमें अगर 3 कॉमन के 30 हो गया, 24 या 72 मतलब 720 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना भाई, 4 4, 13 में 7 गया 6 गुना 3/100। तो इनकम का जो रेशियो हो गया, स्टार्टिंग में 9 था, अब है हमारा 6 4 4 गुना 3, और 100 इधर आ जाएगा, बटे 100 करेंगे, 100 इधर आ जाएगा, 900 इधर मान लो, 3 से इसको काट दो 300, ठीक है। अब इतना ही रन देते हैं, सीधा है 4 4, 344 हो गया, नीचे 300 हो गया इंटू 100%, तो ये इससे भी कट ही गया। 3 से काटो, 3 का 3, 3 का 3, 115 लग रहा है, 3 का 3, 3 का 3, 3 चौके 12, 3 6 18, 114.6 मतलब लगभग 115%, ठीक है। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आई होप क्वेश्चन वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। और ऐसे अप्रोच आप एग्जाम में अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी बनेगा, और काफ़ी प्रैक्टिस भी चाहिए होता है। तो आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस भी करें और मेथड को सीखें, नोट करें कि कहाँ पे क्या मानना है, कहाँ पे क्या नहीं मानना है, कब 100 मानना है, कब 1000 मानना है, कब एक्स मान के बनाना है, कब रेशियो बनाना है। तो हर क्वेश्चन का 1 2 मेथड तो आपको पता ही होना चाहिए। आई होप वीडियो आपको सही लगा होगा, अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइस। थैंक यू वेरी मच।